आज राजनगर राज परिसर में एसएसबी की 18वीं बटालियन, जिनका 55वां साल है, उस शुभ अवसर पर मुझे आप लोगों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आज इस शुभ अवसर पर इस बटालियन के कमांडेंट साहब, डिप्टी कमांडेंट साहब और एसएसबी के जवान और जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सबों को मैं हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों जो बाहर से हमारे क्षेत्र से आए हैं, इस बटालियन के रेजिंग डे पर आप सबों को भी हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे भी एसएसबी से 1978 से जुड़ाव है। मैं कहीं न कहीं एसएसबी से जुड़ा हुआ हूं। जब मुझे रात को 10 बजे आमंत्रण पत्र मिला है, मैं दिल से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए और खुशी से मैं इस बीच हमारे विद्वान कमांडेंट साहब को बधाई देने के लिए आपके बीच आया। मैं इतना कहना चाहूँ, समय नहीं है, मेरा गला भी लगा हुआ है। मैं जानता हूँ एसएसबी पहले कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर में होते थे, जिनका भारत सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी कंट्रोल करते थे। और राव, जो हमारे भारत के बहुत बड़ा संस्था है, राव रेमिटेंस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो भी एसएसबी के अंदर काम करते थे। उसके बाद मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ। 1980 से मैं एसएसबी से जुड़ा हूँ और वहाँ बीबीएफ एक आतंकवादी का जो सरेंडर ग्रुप था, उनका इन्होंने ट्रेनिंग दे करके मेन स्ट्रीम में लाया। वो भी हमारे एसएसबी के जो बटालियन के जितने भी पदाधिकारी हैं, जवान हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि जो लोग हमारे देश से कटे हुए लोग थे, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने का काम एसएसबी किया। इसलिए मैं दिल से फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे भारत की सीमा जो नेपाल और भूटान से मेरे ख्याल से 1741 किलोमीटर से लगा हुआ है। जैसा आप सब जानते हैं कि 2001 में उस टाइम के जो हमारे माननीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उन्होंने एसएसबी को होम मिनिस्ट्री में मर्ज किया और तब से हमारे एसएसबी 1741 किलोमीटर, मेरे ख्याल से 699 किलोमीटर की दूरी भूटान के सीमा पर है। और ये बटालियन 1971 में इनकी रेजिंग है, स्थापना दिवस है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक बात जाते जाते और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एसएसबी पहली बटालियन है जो भारत में महिलाओं के लिए सर्विस नौकरी देने का काम किया और इसको बटालियन में भर्ती देने का काम किया। वो भी आप लोग जोर से ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी, सबों ने महिला के बारे में सोच रहे हैं। और अभी आप देखा होगा कि हमारे पार्लियामेंट में भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई, जो 2029 से लागू होगी। ये सब देर शुरुआत करने का काम हमारे एसएसबी बटालियन ने किया। और जब से एसएसबी बटालियन हमारे सीमा पर अवस्थित हुए हैं, मैं इतना जानता हूं कि मेरा कार्यकाल 5 साल होने जा रहा है। मैं 2-3 जगह गया भी हूं। जयनगर तरफ में हमारे क्षेत्र में मेरे ख्याल से 321 किलोमीटर की दूरी झंझारपुर क्षेत्र में पड़ता है, सहरसा तक। तो जब से ये बटालियन हमारे सीमा पर आई है, नेपाल और भारत के सीमा पर, गौ तस्करी रुक गया, स्मगलिंग रुक गया, ड्रग्स ट्रैफिक होता था वो भी रुक गया और शांति बनाने में हमारे देश के नेपाल
और भारत का जो संबंध है बेटी रोटी का, उस संबंध को और गहराई से मजबूत बनाने में एसएसबी ने बहुत सहयोग किया। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों से, जो हमारे सिविल के लोग आए होंगे, मैं यही कहूँगा कि मिथिला के धरती पर एसएसबी ने आकर के जो आप लोग सेवा कर रही है, उनको कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग कीजिए और भारत सरकार के ये उत्कृष्ट बटालियन, बढ़िया बटालियन, अच्छा बटालियन है और हमारे देश के सीमा पर पूरे भारत के देश के कोने कोने से नौजवान यहाँ करके हमारे देश को सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। आप सबों का भी कर्तव्य बनता है कि इनको कंधे से कंधे मिला करके, दिल से दिल मिला करके सहयोग कीजिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इतना ही कह करके मैं फिर यहाँ के कमांडेंट साहब और खास करके मैं बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बिहू डांस का लुत्फ उठाया, बिहू डांस का प्रदर्शन किया, भांगड़ा डांस का प्रदर्शन किया। और अगले बार मैं अगर आऊँगा तो मैं चाहूँगा कि हमारे कमांडेंट साहब मिथिला का जो परंपरा है, मिथिला पेंटिंग, मिथिला की कला भी आप इस मंच से दिखाएंगे। इतना ही कह करके आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ, अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय 17वीं बटालियन। धन्यवाद।